पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर कर लिया है। मुल्की तौर पर तैयार करदा जदीद क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तरबियती लॉन्च किया गया। इस कामयाब तजर्बे ने मुल्क की दिफाई सलाहियत को एक नई जौहर दे दी है। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विस चीफ्स ने फौजी जवानों और साइंसदानों को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जमीनी लॉन्च सिस्टम से जदीद क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तरबियती लॉन्च किया। यह मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज रखता है और जदीद विंग्स, जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम्स और टेरियन हगिंग खसूसियात से लेस है। इन खसूसियात की बदौलत ये मिसाइल दुश्मन के मिसाइल दिफाई निजाम को अबूर करने और अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। फतेह 4 की शमूलियत से पाकिस्तान आर्मी के रिवायती मिसाइल निजाम की रसाई, मोहलिक असरात और बका मजीद बेहतर होगी। ये लॉन्च पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड के तहत किया गया। तरबियती फायरिंग के इस मौके पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स मौजूद थे, जिन्होंने इस कौमी कामयाबी का मुशाहिदा किया। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी कामयाब लॉन्च पर फौजी जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को पाकिस्तान के दिफाई निजाम में एक अहम पेशरफ्त करार दिया। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आला पंजाब के बयानात पर सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली में PP के नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि सैलाब में रिलीफ से मुतालिक हमारे मशवरे को बतौर तनकीद लिया गया है। हमें कोई पार्टनरशिप या फीस नहीं मिली, फिर भी आपके साथ बैठे हैं। वजारतें नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं। ऐसे हालात में ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। नवीद कमर की तकरीर खत्म होते ही पीपल्स पार्टी के अराकीन कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर गए। इस मौके पर अपोजिशन ने शोर मचाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर माजरत ख्वाह हैं। ऐवान की कार्रवाई जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाजन वॉकआउट। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी का इजलास स्पीकर रियाज सादिकी ज़ेर सदारत हुआ। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि हमने सैलाब से निमटने के लिए मशवरे दिए। हमारी तजवीज़ के जवाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब के जवाब से जज्बात मजरूह हुए। ऐसे हालात में ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। सजेशन हमारी देख ले, नहीं पसंद है आप ना करें, क्या मतलब है हमारा पानी? किसी से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरूह हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। हुकूमती वज़रा पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए लॉबी में चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो दिल आज़ारी पर माजरत ख्वाह हैं। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा घर का मामला है, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज बैठ के इसको हल करेंगे। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के बाद ऐवान का इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने अपनी ही असम्बली लगाई। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया और दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पंजाब के सैलाब पर सियासत की गए, इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब नरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहा तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब ही किया गया। तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें ही नहीं बचाई बल्कि 2 मिलियन जानवरों को भी बचाया। पंजाब का कोई वजीर अपने घर में नहीं बैठा, वो जरा जमीन पर सोए जहाँ अवाम सो रहे थे। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2011 में और पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। उससे पहले मैंने कोई ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं कभी सियासत का मेरे पास कोई ओहदा था। लेकिन आसान सफर नहीं था। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बाद मेरे वालिद पे जो मुश्किलात आई, तो मैं एक बेटी हूँ ना, आप सब बेटियां मेरे से रिलेट कर सकते हो कि जब माँ बाप के ऊपर बात आती है तो बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी। छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी, और उसके लिए
2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा। एक ही नैरेटिव होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि किस हुकूमत ने अपने अवाम के लिए कितना काम किया। जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी एक खातून है, कमिश्नर्स भी खवातीन है, डीसीज भी खवातीन है, डीपीओज भी खवातीन है माशाल्लाह। नाज़रीन, अगर इत्तेहादियों का रवैया है तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ देने का क्या फ़ायदा है? नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर ही बात की है। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी के साथ दें। हर ऐवान में इस बात पर ज़रूर एहतजाज करना है, ऐवान के बाहर भी और ऐवान के अंदर भी, चाहे सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो। पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है और वज़ादारी से पेश आए हैं। सूबा किसी की जागीर नहीं होता, सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। बेहतरी इसमें होगी कि एक दूसरे की बातें सुन लें और उनमें वज़न होता है तो देख लें। पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्पेस देना कि आप जो मर्ज़ी आए कहें, ऐसा तो नहीं होता एलायंस के दरमियान। और बेहतर इसी में होगी कि फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें जो हमने दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब के वसाइल, ख़जाने और पानी पर पहले पंजाब का हक है, फिर किसी और का है। आपको पंजाब में मरीम नवाज़ के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। सिंध के लोग भी मरीम नवाज़ को पुकारते हैं। आप बाजमात लसानियत और सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। सवाल जवाब आपके पास असम्बली फोरम मौजूद है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर मिलेगा। आप पंजाब में रहकर पंजाब के हक में बात नहीं कर सकते तो आपका अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, भारत तरले मिनटों पर आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगी। मोहसिन नकवी का राजीव शुक्ला को करारा जवाब। बोले ट्रॉफी वाला मामला आज के एजेंडे में शामिल नहीं। इसी पर बात करते हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, बताइए क्या मिला भारत को अपना ही वकार मजरूह करके? जी बिल्कुल, देखें अभी तक भारत को जो है वो करारा जवाब मिला है मोहसिन नकवी की जानिब से, क्योंकि दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास था, उसमें काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने बार बार ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी की वापसी का मुतालबा किया, जबकि ज़रा के मुताबिक राजीव शुक्ला ने 3 से ज़्यादा बार जो है वो ट्रॉफी मांगी, लेकिन मोहसिन नकवी ने 2 टोक जवाब दिया कि ये मामला इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। और साथ उन्होंने वादिया किया कि अगर भारतीय टीम को वाकई ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान और वो यानी कि राजीव शुक्ला खुद आकर ACC के सदर के ऑफिस आकर ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं और वहां पर एक वो फंक्शन अरेंज करवाएंगे जिस फंक्शन के बाद उनको ट्रॉफी दी जाएगी। इजलास में मौजूद दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी भारतीय रवैये पर जो है अफसोस का इजहार किया और उसे गैर संजीदा करार दिया है। बहुत शुक्रिया।